तो देखिए, मैं बिल्कुल ऑनेस्टली आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। 4-5 महीने तक आप एक अमेरिकन को भी, अगर आप अमेरिकन डॉबरमैन को भी आप अगर अच्छा खाना खिलाएंगे, वो बहुत सुंदर बच्चा है, वो भी यूरोपियन के जैसे दिखेगा। रियलिटी चेक 6 से 7 महीने के बाद आ जाता है, जब उसके बोन्स हॉलो होने शुरू होते हैं, कलर फीका पड़ना शुरू हो जाता है, चेहरा पतला हो जाता है। तब जा कर के लोगों को ये लगता है, यार जिस ब्रीडर से मैंने शुरू में बात किया था, पैसा वो ज़रूर थोड़ा ज़्यादा मांग रहा था, बट चीज़ वो सही कर रहा था। जो मैं हमेशा से बोलते आया हूँ, मुझे देखिए, हेड देखिए कितना बड़ा है इसका, शॉर्ट स्नाउट। व्हाट्सअप यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग हेल्दी और फिट होंगे। तो गाइज, मेरी वीडियो बहुत समय के बाद आ रही है, क्योंकि मैं कुछ अपने पर्सनल काम में भी इंगेज था, और फाइनली मैं आप लोगों के साथ कुछ गुड न्यूज़ शेयर करने वाला हूँ। सो गाइज, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं उनके लिए, मेरा नाम है अनीश शर्मा, और मैं पिछले 4 साल से यूरोपियन डॉबरमैन ब्रीड के ऊपर काम कर रहा हूँ। मेरा खुद का यूरोपियन डॉबरमैन केनल है, और मैंने कई यूरोप से डॉग्स को इंपोर्ट भी किया है अपने केनल पे। सो गाइज, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ 2 गुड न्यूज़ शेयर करने वाला हूँ। मेरे पास 2 यूरोपियन डॉबरमैन के लेटर्स हैं, जिसका फादर ऑडिन है। ऑडिन यूक्रेन से इंपोर्ट किया गया है, जैसा कि आप लोगों को पता है। और एक और गुड न्यूज़ ये है कि जो मदर है, जी हाँ, मैंने क्योंकि वीडियोस नहीं बना पाया था, क्योंकि मेरा भी कुछ काम में मैं इंगेज था, सो मदर भी मैंने इंपोर्ट करवाया है सर्बिया से, डेला अंडाजी। देयर इज़ अ डॉग, आप लोग गूगल कर सकते हैं, जेपिटो डेला अंडाजी, वन ऑफ द बेस्ट डॉग इन यूरोप राइट नाउ। मेरे पास उसकी डायरेक्ट डॉटर है, और वही इस बार ऑडिन के साथ पेयर अप होकर उसकी मदर बनी है, पपीज़ की मदर। भी मेल फीमेल में कंपैरिजन करते हैं। आप इस फीमेल को देखिए, ठीक है। नाउ सी द चेस्ट, कई सारे मेल से बड़ी फीमेल ये है। मैं ऐसी ब्रीडिंग करना पसंद करता हूँ। दिस इज़ माई टाइप ऑफ स्टैंडर्ड। ब्लड लाइन, इम्पोर्ट, स्ट्रक्चर, दुनिया भर का चीज़ आप इंटरनेट पे देखोगे, मिल जाएगा। लेकिन जो आदमी डॉग्स के साथ ऑलरेडी काम करता है, कर रहा है, और हर एक स्टेप पे सीख के उसे अपग्रेड कर रहा है, दैट इज़ द रियल वर्क। अब आप ये सिर्फ अभी 1.5 से 2 साल की फीमेल है, ठीक है। आने वाले विंटर्स में मैं इसे ब्रीड करूँगा, फिर आप उसके पपीज़ देखना। सी द हेड, सी द बोन साइज, मेल से बड़ी फीमेल है ये। बट इसके लिए भी मुझे एक ऐसा मेल ढूंढना पड़ेगा जो, अगर इसमें कुछ कमी है, मैं उसे भी इम्प्रूव करूँ। दीज आर द बेस ऑफ माई केनल, ये मेरा बनाया हुआ है। तो गाइस, अब आप इस पपी को देखिए। मुझे हेड, बोन्स, कलर, ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले टाइम में दिस टाइप्स ऑफ डॉग इज़ गोइंग टू बी अ बीस्ट। हर एक पपी इस लिटर में एक अच्छा स्पेसिमेन बनेगा। अब आप इसके देखिए, शॉर्ट स्नाउट, जो मैं हमेशा से बोलते आया हूँ, मुझे देखिए, हेड देखिए कितना बड़ा है इसका, शॉर्ट स्नाउट। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ गाइस, ये सस्ते डॉग नहीं है, ये सस्ते डॉग बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे डॉग प्रोड्यूस करने में इंडिया में मुझे 4 साल से ऊपर लग गए हैं। ये मेरा विजन था, और आने वाले समय में मैं इससे भी अपग्रेड करूंगा खुद को। तो गाइस, अब आपको मैं एक और बात बताता हूँ। ऐसे डॉग्स सिर्फ मेल से नहीं बनते हैं, हमें फीमेल में भी ध्यान देना पड़ता है। इसकी मदर को मैंने इंपोर्ट करवाया सर्बिया से, जेपिटो डेला अंडाजी की डॉटर। आप गूगल कर लेना, जेपिटो डेला अंडाजी, उसके विनिंग्स आप चेक कर लेना। ये उसका ग्रैंडसन है, प्राइड ऑफ रशिया ट्रायन का ग्रैंडसन है। ऐसे डॉग्स सेलेक्ट करने के लिए, ऐसा नॉलेज पाने के लिए मुझे 4 साल लग गए। देखिए, अब आपको मैं बताता हूँ, जब ये छोटा था, ठीक है, बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन कॉल करते हैं और इस पपी को किसी दूसरे पपी से कंपैरिजन करते हैं कि सर ये तो आपका सस्ते में मिल रहा है, आपका प्राइस इतना क्यों है। बहुत सारे मुझसे सवाल जवाब करते हैं, ठीक है। तो देखिए, मैं बिल्कुल ऑनेस्टली आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। 4-5 महीने तक आप एक अमेरिकन को भी, अगर आप अमेरिकन डॉबरमैन को भी आप अगर अच्छा खाना खिलाएंगे, वो बहुत सुंदर बच्चा है, वो भी यूरोपियन के जैसे दिखेगा। रियलिटी चेक 6 से 7 महीने के बाद आ जाता है, जब उसके बोन्स हॉलो होने शुरू होते हैं,
कलर फीका पड़ना शुरू हो जाता है, चेहरा पतला हो जाता है, तब जा कर के लोगों को ये लगता है यार जिस ब्रीडर से मैंने शुरू में बात किया था, पैसा वो ज़रूर थोड़ा ज़्यादा मांग रहा था बट चीज़ वो सही कर रहा था। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ इसके बारे में, फेस की बात करते हैं। कर अब आप इसका हेड देखिए, आप इसके अपर जॉ देखिए, ये कभी भी पतला नहीं रहेगा। ये बता रहा है, इसका हेड देखिए, ये कभी भी 6-7 महीने के बाद ये पतला नहीं होगा, ठीक है, कभी भी पतला नहीं होगा। दिस इज़ अ रशियन टाइप डॉग जो मैंने अपने नॉलेज से समझा है, ठीक है। अब आपको मैं इसका लुक दिखाता हूँ आफ्टर ईयर क्रॉपिंग। आप लोग डॉग खरीदते हैं, ठीक है, तो हर आदमी का एक अलग माइंडसेट होता है कि ये डॉबरमैन इतना ही फिक्स प्राइस रहेगा। देखिए आप इंटरनेट खोल लीजिए, यूरोपियन डॉबरमैन आप डाल लीजिए इंटरनेट पे, ठीक है, 70% डॉबरमैन्स आपको इंडिया में सिमिलर दिखेंगे। वो जो 30% 20% का जो ग्राफ आता है ना, मैं 20% से भी ऊपर बोलूँगा, 15% का ग्राफ आता है ना, वो ऐसे है। सो गाइज मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ बता रहा हूँ कि जब भी आप डॉबरमैन का पपी लें या कोई सा भी ब्रीड लें, डॉबरमैन की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके ब्रीडर से 10 सवाल जवाब करिए। देखिए उसको पिछले 4 साल से क्या उसने उस ब्रीड पे काम किया है। गाइज मैं आपको एक और रियलिटी चेक देता हूँ। बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते हैं, दे हैव अ गुड बजट ऑल्सो, बट एट दी एंड वो फिर से एक चीप डॉग को चूज़ कर लेते हैं, किसी अनएथिकल ब्रीडर से डॉग ले लेते हैं। मेरे डॉग ज़रूर थोड़े हाई प्राइस के होंगे, क्योंकि मैं देखिए ऐसे डॉग्स हमेशा नहीं होते। इस पे बहुत नॉलेज, ये जो फीड मैं इन्हें देता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। वैक्सीनेशन, मैं आपको पपी हमेशा वैक्सीनेटेड करके देता हूँ। मैं 2 से 2.5 महीने के नीचे का बच्चा किसी को भी आज तक मैं नहीं देता हूँ। ये मेरा पॉलिसी है, ये आप मान के चलिए। मैं क्योंकि मेरे लिए ये जान है, मेरे लिए मेरे बच्चे जैसा है। मैं आपको बहुत से ब्रीडर आपको 40 दिन के बच्चे दे देंगे, वो आपके घर जा कर के वो बीमार पड़ जाएगा, पार्वो वार्वो से हो जाएगा। मैं वो सब काम नहीं करता हूँ। आपको लेना है 2.5 महीने का बच्चा लीजिए। अब आपको सेकंड रियलिटी चेक देता हूँ। बहुत सारे लोग 30-40 हज़ार रुपये बचाने के लिए, देखिए ये डॉग ना एक कमिटमेंट है 10 से 12 साल का, ठीक है, तो 30-40 हज़ार रुपये कई लोग बचाने के चक्कर में सस्ते डॉग चूज़ कर लेते हैं और 7 महीने के बाद मुझे वापस से ज़रूर फ़ोन करते हैं कि भाई आपने जो मुझे बोला था वो चीज़ सही है। तो अगर आपको एक मतलब देखिए हर आदमी का ना एक यूरोपियन डॉबरमैन को लेकर के एक अलग इमेज होता है, बीस्ट के जैसा डॉग, वो आपको सस्ते कैनल में ज़िंदगी में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सारे यूरोपियन डॉग्स हैं, यूरोपियन ब्लड लाइन के डॉग्स हैं। इंडिया में इंपोर्ट डॉग ज़रूर हुए हैं, लेकिन अब भी इसका स्टैंडर्ड इतना अच्छा नहीं हुआ है कि हर एक कैनल में बहुत खूबसूरत डॉग आपको मिले। ऐसे डॉग्स बहुत कम ब्रीड होते हैं इंडिया में। तो गाइस जो लोग भी इंटरेस्टेड है एक अच्छा यूरोपियन डॉबरमैन लेने के लिए, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, मेक श्योर मैं जब भी पपी किसी को देता हूँ तो मैं खुद पेट पेरेंट्स से सवाल जवाब करता हूँ कि उनका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। सो गाइस आप मुझसे पपी लें या किसी और ब्रीडर से डॉबरमैन लें या कोई भी सा भी पपी लें, मेक श्योर करिए उस ब्रीडर से 10 सवाल करिए, उसने उस ब्रीड के ऊपर कितने साल से काम किया है, क्या उसका तजुर्बा है। ऐसा नहीं कि वो बच्चा आपके घर गया, उसने फ़ोन ऑफ कर दिया, फिर आपसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया, क्योंकि ये कमिटमेंट है, ये 10 से 12 साल का कमिटमेंट है। अच्छे डॉग्स लीजिए और अच्छे ब्रीडर को भी प्रमोट करिए। सो गाइस जैसा कि मैं आप लोगों को बताया, इस लिटर से मेरे पास एक ब्राउन मेल अवेलेबल है, बट आप परेशान मत होइए, मेरे पास एक दूसरा लिटर भी है जिसमें मेरे पास 5 फीमेलें हैं। ऑडिन इनटू क्विज वॉन श्वार्ज़नेगर की वो ग्रैंड डॉटर है, जो मदर है वो फर्स्ट टाइम उसने पपी दिया है। शी इज़ अ ग्रैंड डॉटर ऑफ क्विज वॉन श्वार्ज़नेगर। आप इंटरनेट पे इस डॉग को सर्च करिए। 5 फीमेल पपी उसमें अवेलेबल थी, उसमें 2 पपी बुक्ड हैं, 3 फीमेल मेरे पास अवेलेबल है। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीमेल रखना चाहते हैं, मुझसे आप जुड़िए, मैं आपको ऐसी फीमेल दूंगा, जैसे आपने मेरे एल्बा को देखा, मैं आपको वैसी टाइप की फीमेल्स दे सकता हूँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।